हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया गया है और ये आपका क्वेश्चन है 10.4 डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, मतलब इन चारों में से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो देख लेते हैं अपन। CH3Cl है, इसको अपन मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं या क्लोरोमीथेन। फिर इसमें से अपन ने एक H हटाया और उसकी जगह पे एक Cl लगा दिया, तो ये डाइक्लोरोमीथेन हो गया। और फिर इसमें से एक और H हटाया तो ये CHCl3 हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया। और फिर ये वाला H भी हमने हटाया तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, आपको बताना है इन चारों में से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान समझिए कि ये जो कार्बन होता है इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी में ये जो चारों वैलेंसी होती हैं ये क्या होती हैं, टेट्राहेड्रल में रहती हैं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, चारों बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो 109.5 होता है। तो ये चारों एंगल बराबर बराबर के हैं और ये चारों बॉन्ड जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं कि ये दो बॉन्ड क्या है, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ये वाला बॉन्ड क्या है, अपनी तरफ है, और ये वाला बॉन्ड क्या है, अंदर की तरफ है। ठीक है ना। इस तरह से ये चार बॉन्ड 3 डायमेंशनल में होते हैं। और अब इन चारों बॉन्ड से अगर सिमिलर एटम अगर जुड़े हुए हैं तो ये हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि सभी जो डायपोल होते हैं बॉन्ड के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर ये चारों बॉन्ड पर सिमिलर एटम जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो चारों बॉन्ड पे H जुड़े हुए, अब क्या होगा, तो सिमिलर एटम है तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, चारों एटम अगर सिमिलर हैं तो वो डायपोल मोमेंट उसका 0 होगा, क्योंकि सभी बॉन्ड के जो डायपोल होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 आता है। तो आप देखेंगे कि इनमें ये देखो, ये वाला CCl4 है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें चारों पे Cl जुड़े हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल है तो इसके जो डायपोल होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसका नेट डायपोल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि CCl4, ये आपका CCl4 है। ठीक है ना। और आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेंगे। तो इस बॉन्ड के डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ डायपोल होगा। डायपोल की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव है। ऐसे ही यहाँ पे इस बॉन्ड का डायपोल जो होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा, इसका डायपोल क्लोरीन की तरफ होगा, इसका डायपोल क्लोरीन की तरफ होगा। तो चारों बॉन्ड के जो डायपोल हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसका जो डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब है कि इन चारों में इसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो सबसे कम डायपोल मोमेंट किसका है, CCl4 का है। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट इसका क्या है, 0 है। अब हमारे पास ये 3 कंपाउंड हैं। इन 3 कंपाउंड में अपन और देखेंगे।
देखो यहाँ पर ये कार्बन के 4 बॉन्ड हैं और चारों बॉन्ड क्या है, टेट्राहेड्रल मैनर्स में है, ठीक है। एक ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ये वाला बॉन्ड क्या है, अपनी तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑब्जर्वर से क्या है, दूर है, मतलब अंदर की तरफ है। चारों बॉन्ड इक्वल डिग्री एंगल का होता है, 109.5 डिग्री का। और हमने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे चारों बॉन्ड पर सिमिलर एटम होंगे तो सिमिलर एटम होने से हमारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है, और जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर होता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ से क्या किया, एक H को हटा के आपने यहाँ पे क्या रख दिया, एक Cl रख दिया। अब ये मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब इसके पास कुछ ना कुछ तो डायपोल होगा, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है कि इसके पास, जैसे हमने एक H हटा के एक Cl लगाया, फिर हमने यहाँ से एक और H हटा के Cl लगाया तो ये CH2Cl2 है, फिर एक और H हटा के लगाया, फिर एक और H हटाया, ऐसे ये 4 कंपाउंड हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को ही कंसीडर करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो केवल कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ही कंसीडर करेंगे। और इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल जो होता है वो क्लोरीन की तरफ होता है, तो इसका जो डायपोल है वो क्लोरीन की तरफ है, ठीक है। अब अगर हम मान लो यहाँ पे एक क्लोरीन और लगा दें, इस जगह पे यहाँ पे एक क्लोरीन और लगा दें, जैसे कि अपने यहाँ पे ये एक क्लोरीन लगाया था तो ये हो गया था, 2 क्लोरीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, 4 लगाएंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि इस बॉन्ड का डायपोल क्लोरीन की तरफ है, वैसे इस बॉन्ड का डायपोल भी किधर है, क्लोरीन की तरफ है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के डायपोल क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट तो नहीं अपन कह सकते। अपोजिट तो ऐसे होता है कि एक लेफ्ट में आ जाए, एक राइट में आ जाए, तो ये क्या होंगे, ये डायपोल और ये डायपोल क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब 2 वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल हों और एक दूसरे के अपोजिट हों, तो उनका वेक्टर सम करने पर 0 आता है। तो ये तो 0 अपन कह सकते हैं क्योंकि जब ये अपोजिट हो, ये अपोजिट नहीं क्यों, क्योंकि अपोजिट वाला जो होता है वो 180 डिग्री के एंगल पे होता है, और यहाँ जो एंगल है वो 180 का नहीं है, वो 109.5 डिग्री का होता है। कुल मिलाकर के एक तरह से अपन यूँ कहेंगे कि यहाँ 2 क्लोरीन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, बेंट शेप में होते हैं, बेंट होता है। तो यानी ये जो डायपोल होता है, ये डायपोल और ये डायपोल है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल ये हो जाएगा, मतलब डायपोल 0 तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास डायपोल है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब यहाँ पे 2 Cl जुड़े हुए हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम कर रहे हैं, यानी ये इसके इफ़ेक्ट को कम कर रहा है, ये इसके इफ़ेक्ट को कम कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम आएगा। यानी इसका मतलब जब यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ था तब डायपोल ज़्यादा था, 2 क्लोरीन आने से क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये इसके इफ़ेक्ट को, ये इसके इफ़ेक्ट को। तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसका डायपोल सबसे ज़्यादा है, 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो इसका डायपोल जो होगा वो इससे क्या आएगा, कम आएगा। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब 3 क्लोरीन को मान लो अपन यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं, मान लो अपन ने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब इसका डायपोल ये है,
अब आप देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और इसका ये है, तो ये इसके इफेक्ट को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इसका डाइपोल और भी कम हो गया। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और ये डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, तो अब ये इसके अपोजिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये इसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो और कम हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे एक और क्लोरीन लगाएंगे तो अब हमारे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अब हमारे चारों जो बॉन्ड के डाइपोल हैं, जैसे मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो इसका रिजल्टेंट है, बराबर है कि नहीं। डायरेक्शन कैसी हो रही है, अपोजिट हो रही है, अपोजिट हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका जो नेट डाइपोल आएगा वो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो है ना मॉलिक्यूल है, इस पर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा डाइपोल किसका है, जब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक क्लोरीन को फिर कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, कोई उसके इफेक्ट को कम नहीं कर रहा है। लेकिन जब दो क्लोरीन लगा देते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, तो रिजल्टेंट जो आता है वो एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम आता है। जब हम तीन क्लोरीन लगा देते हैं तो दो क्लोरीन का रिजल्टेंट ये है और तीसरा क्लोरीन जो है वो उसके ठीक अपोजिट में आ रहा है, तो वो दोनों के इफेक्ट को कम करेगा, तो और कम हो जाएगा। और जब चार लगा देंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा और सिमेट्रिकल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, इस क्वेश्चन का आंसर ये निकल के आया कि सबसे ज़्यादा डाइपोल कब है, जिसमें एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। डायग्राम से आप इसको बनाना चाहें तो डायग्राम से बना सकते हैं। जैसे कि ये आपके कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और एक आपका क्या है, डैश में है, एक आपका वेज में है, ठीक है, CH3, ठीक है, Cl, ठीक। और इसका जो डाइपोल है वो किधर है, क्लोरीन की तरफ है, ठीक है। ये CH3Cl हो गया। अब हम यहाँ पे एक क्लोरीन और लगा देते हैं, अब एक क्लोरीन यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ हो गया, यहाँ पे H, ये आपका CH2Cl2 है। अब इसका डाइपोल इधर है, ठीक, और इसका डाइपोल ये है। डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। कार्बन पे डेल्टा प्लस है, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस है। ये दोनों डाइपोल जो होते हैं इनका ये रिजल्टेंट है, ये इनका रिजल्टेंट है, ये इनका रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा कम, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो इससे कम आएगा, यानी सबसे ज़्यादा इसका होगा, CH3Cl का सबसे ज़्यादा होगा और इसका इससे कम हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 3 क्लोरीन लगाएंगे तो 3 क्लोरीन लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक क्लोरीन ही हो गया, एक क्लोरीन ही हो गया और एक क्लोरीन ही हो गया, यहाँ पे H लगा दिया, ठीक है। अब आप देखोगे इसका डाइपोल ये है और इसका डाइपोल ये है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है, ठीक, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। और इसका जो डाइपोल है वो इसके रिजल्टेंट के क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए ये इनको क्या करेगा, थोड़ा बहुत कैंसिल करेगा और थोड़ा बहुत कैंसिल करेगा, तो कुल मिला के इसका डाइपोल जो आएगा वो इससे भी कम आएगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा, ये इससे कम है और ये इससे भी कम है, ठीक है।
और इसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो ये इनके डायपोल मोमेंट का क्या है, ऑर्डर है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, नोट कर लो।